वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कोजेंट का CSD 200 जो एक फिंगरप्रिंट डिवाइस आता है इसे इंस्टॉल करना सीखेंगे। इस डिवाइस को इंस्टॉल करने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि इसको इंस्टॉल तो बहुत कोई भी कर लेता है, इसके ड्राइवर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दे, लेकिन सब काम कंप्लीट हो जाने के बाद में फिर भी ये डिवाइस चलता नहीं है। इसमें फिंगरप्रिंट कैप्चर करना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है और ये डिवाइस सभी के पास नहीं होता, क्योंकि अभी सभी मंत्रा और मोरपो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिनके पास भी ये डिवाइस है उनके लिए इसी वीडियो से बहुत हेल्प होगी। तो हमें सबसे पहले हम इसके RD सर्विस को डाउनलोड करेंगे। कोजेंट की RD सर्विस डाउनलोड करने के बाद में हम जैसे ही इसे इंस्टॉल करने जाएंगे, जैसे मैं इस RD सर्विस को इंस्टॉल करता हूँ, इंस्टॉल करते ही यहाँ पे एक दिक्कत आएगी कि इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें जो माइक्रोसॉफ्ट का .NET फर्मवेयर होता है, तो हमें माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके .NET फर्मवेयर का मिनिमम 4.5 वर्जन इंस्टॉल करना है। अब ये अपन इसे 4.8 में इंस्टॉल कर सकते हैं, 4.6 पे इंस्टॉल कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी विंडोज़ पे, आपने कौन सी विंडोज़ अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल की हुई है। जिसे विंडोज़ की अगर हमने 7 इंस्टॉल कर रखा है और उसमें कोई भी अपडेट एक बार भी डाउनलोड नहीं किए, तो हमें इसका 4.5 वर्जन ही डाउनलोड करना पड़ेगा। अब अगर ऑनलाइन वर्जन से डाउनलोड करोगे तो कभी कभी वो क्या है कि डाउनलोड नहीं हो पाता है, तो आप इसका ऑफलाइन वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए बस हमें ऑफलाइन वर्जन डाउनलोड करना है और अपने नेट को बंद कर देना है और इसे इंस्टॉल करना है। जैसे कि मैंने विंडोज़ 7 के लिए यहाँ पे .NET पर एक 4.5 वर्जन को ऑफलाइन वर्जन इंस्टॉल डाउनलोड किया है, तो मैंने यहाँ पे उस 4.5 वर्जन वाले को इंस्टॉल कर लिया है। जैसे कि अभी इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के बाद में अब जैसे कि मान लो यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट होने के बाद में हम वापस जो हमारे कोजेन के ड्राइवर है उन ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कोजेंट का जो ड्राइवर डाउनलोड किया था, मैं उसे यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे मैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है उसके आगे आगे बताऊँगा कि क्या करना है। तो यहाँ पे जो कोजेंट का ड्राइवर इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद में यहाँ पे नेट कनेक्ट कर लूँगा। नेट कनेक्ट करके अपने जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है उसे कंप्यूटर से कनेक्ट कर दूँगा। कनेक्ट करते ही यहाँ पे जो ड्राइवर इंस्टॉल है हो जाएगा। इंस्टॉल होते ही क्या है कि जो इसका पुराना वर्जन था तो ये ऑटोमेटिकली नए ड्राइवर को अपडेट के लिए बोलेगा, तो बस नया ड्राइवर डाउनलोड कर लेना है और उसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में अब मैं यहाँ पे अब इसे चेक करने के लिए मैं यहाँ पे सी ड्राइवर में जाऊँगा। तो जैसे यहाँ पे सी ड्राइवर में जाके यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट डिवाइस का जो ड्राइवर इंस्टॉल हुआ था उसकी इस फाइल में जाके यहाँ पे मैं इसको ब्राउज़र पे जाके चेक करूँगा कि जो फिंगरप्रिंट है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कि जैसे अब जैसे मालूम यहाँ पे मैंने RD सर्विस डिस्कवर RD सर्विस पे क्लिक किया, क्लिक कर दे, थोड़ा वेट करेगा। वेट करने के बाद में यहाँ पे एक सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तो जैसे ही थोड़ी देर वेट करने के बाद में यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। अब मैसेज जैसे ही मैसेज आया, अब मैं यहाँ पे इसे कैप्चर पे क्लिक करूँगा, लेकिन कैप्चर पे क्लिक करने पे यहाँ पे एरर आ रहा है। अब ये एरर किस लिए आता है इसके बारे में यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो है उस पर किसी भी के बारे में मैंने नहीं बताया है। तो ये एरर क्यों आता है, तो इसके लिए पहले हम वापस जो हमारे ड्राइवर है वहाँ जाके जो इसकी RD सर्विस की जो फाइल है उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे इस फाइल पे क्लिक करते हैं, विंडोज़ सर्विस स्टार्ट फेलियर का एक पॉपअप आएगा। तो ये पॉपअप किस लिए आता है, ये वाली प्रॉब्लम कोई भी आपको यूट्यूब पे नहीं बताएगा। मैंने बहुत सी वीडियो मैंने खुद ने भी देखी हुई है, लेकिन आज दिन तक किसी इस प्रॉब्लम का कोई ना किसी ने सोल्यूशन नहीं बताया है। तो इसके लिए मैं कंट्रोल पैनल पे अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे जाना है। यहाँ पे जाके मैं टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ वाले पे जाना है। जाने के बाद में यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट .NET फर्मवेयर वाला ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे जाने के बाद में इसमें जो मीडिया कम्बिनेशन की 2 फाइलें हैं, इन दोनों फाइलों पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद में इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद में इसे थोड़ा वेट करना है, क्योंकि ये फाइलें कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही इसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए,
जैसे इसकी फाइल प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद में हम अपने कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये फाइल कंप्लीट होती है तो मैं इसे कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट करूँगा। रीस्टार्ट करने के बाद में जब ये कंप्यूटर वापस ओपन होगा तो ओपन होने के बाद में फिर माई कंप्यूटर में जाके प्रोग्राम फाइल में जाके आरडी सर्विस वाले जो फोल्डर है वहाँ जाके मैं अपनी आरडी सर्विस को टेस्ट करने की जो फाइल है उसे क्रोम पे जाके ओपन कर लूँगा। तो जैसे मैंने इस फाइल को क्रोम पे ओपन किया, ओपन करने के बाद में थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट करते ही जैसे मान लो कि ये फाइल ओपन होगी, ओपन होने के बाद में मैं यहाँ पर डिस्क और आरडी सर्विस पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद में जैसे मैं यहाँ वेट करूँगा, थोड़ी देर वेट करने के बाद थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट करते हैं यहाँ पे जो सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। अब इसके बाद में मैं यहाँ कैप्चर पे क्लिक करूँगा। कैप्चर पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लो मैं यहाँ कैप्चर पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में मैं थोड़ा वेट कर दें। ये देखो फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के लिए जो आरडी सेट में लाइट जल गई उसका जो यहाँ पे एक डायलॉग आया है। अब जैसे मैं यहाँ फिंगर रखूँगा, इस पर रखते ही यहाँ पे मेरी फिंगरप्रिंट कैप्चर हो जाएगी। कैप्चर होने के बाद में यहाँ पे जो एक ये मैसेज आ गया, इस तरह कोजेंट के डिवाइस को इंस्टॉल कर सकते हैं।